नमस्कार। ये हमारे पास एक और टाइप है इंटीग्रल का जहां पे हमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक और उसके साथ रूट के अंदर कुछ लीनियर चीज मिलेगा। कैसे अप्रोच करना होता है इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को? तो जो भी हमारे पास रूट के अंदर लीनियर है ना, उसको टी स्क्वायर मान लो। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस वन है रूट के अंदर लीनियर, तो उसको टी स्क्वायर मान लो। और ये कर लिया ना, आगे का फ्लो आपको खुद पता चलता जाएगा। कैसे? डिफरेंशिएट करो तो dx क्या हो जाएगा, 2t dt। दैट मीन्स मैं dx को 2t dt से रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, कर देंगे। तो ऊपर 2 बाहर रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, t dt। और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस फोर है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से काम करना होगा हमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस फोर है तो x के जगह टी स्क्वायर माइनस वन पहले तो रखो। ठीक है। और x के जगह टी स्क्वायर माइनस वन, अगेन ध्यान से उसका स्क्वायर करो, तब तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। उसमें से फोर सब्ट्रैक्ट करो, ये जितना मिला है ना, ये है एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो इसको थोड़ा ध्यान से लिखो, अलग से लिखो ताकि ये दिखे। और उसके अलावा ये रूट एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन को टी माना, तो दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ टी स्क्वायर, जो कि आपको टी दे देगा। और टी तो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टू है, ऊपर टी डी टी है, नीचे। अब ध्यान से यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस वन इसका स्क्वायर है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का था। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास मिलेगा टी पावर फोर। ठीक है, एक बार और देखते हैं। टी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये हो गया एक्स, एक्स का स्क्वायर था माइनस फोर। ठीक है, टी पावर फोर है। इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है, अगर ऐसा आप नहीं ओपन करना चाहे तो। सबसे पहले तो इस टी के साथ ये वाला टी हम कर सकते हैं कैंसिल। ठीक है, तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ इस स्टेप में, आप समझ रहे हैं। इसके साथ ये कैंसिल होगा क्योंकि ये टी देगा, टी टी से कैंसिल। नीचे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ ना, क्योंकि फोर को टू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगेन मैंने एक गलती कर दिया, बी यहाँ पे टू है ना कि फोर, क्योंकि टू स्क्वायर है ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब सही लग रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं। टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर माइनस थ्री। अगेन आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि अच्छा मैंने बता दिया था कि एक स्टेप अगर आप ये वाला कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन आपको अपने आप बताते जाएगा आगे क्या करना है। इस तरीके का फॉर्म जब भी दिखता है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, ऐसा कुछ हो, तो हम बोलते हैं कि इसको कुछ देर के लिए टी स्क्वायर को कुछ और मान लो। अगेन ये सब्सटीट्यूशन नहीं है, ये एजम्पशन है कुछ देर के लिए। तो सब्सटीट्यूशन और एजम्पशन में फर्क होता है। सब्सटीट्यूशन होता है तो फिर हम इस dt को du के फॉर्म में लिखते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम बस इसको सॉल्व करने के लिए, किसको, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर माइनस थ्री को सॉल्व कर रहे हैं। हम पूरे इंटीग्रल को फिलहाल नहीं सॉल्व कर रहे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन अपॉन यू, क्योंकि टी स्क्वायर को माना, वन अपॉन यू प्लस वन और u माइनस थ्री। अब इसको रिजॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं, a बाई यू प्लस वन प्लस बी बाई यू माइनस थ्री। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। आसान तो लग रहा है नहीं? एटलीस्ट इस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम पे तो आपको आसान लग रहा होगा। ओवरऑल प्रॉब्लम में बस पहला स्टेप सोचना था, उसके बाद तो जो हमने से पहले मेहनत किया हुआ इंटीग्रेशन में, वो मेहनत अब काम आएगा।
u+1 और u-3 कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास 1 इक्वल्स टू, अच्छा u वाले को एक साथ रख लेते हैं, तो u के साथ क्या क्या आएगा, a प्लस बी और अलग से -3a प्लस बी। तो कांस्टेंट टर्म, अच्छा u का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 0, तो हम बोल सकते हैं 0 इक्वल्स टू a प्लस बी, और ये भी हम बोल सकते हैं -3a प्लस बी इक्वल्स टू 1, कांस्टेंट को कंपेयर किया। यहाँ से a का वैल्यू -b आया, इधर रख देते हैं, a की जगह -b रखोगे तो 3b आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस b इक्वल्स टू 1, 4b इक्वल्स टू 1, b का वैल्यू 1/4, जैसे ही आया b का वैल्यू 1/4, आप a का वैल्यू बोल सकते हैं -1/4। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। a आ गया, b आ गया, अभी हम रिजॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। a का वैल्यू 1/4, b का वैल्यू -1, a का वैल्यू -1/4, b का वैल्यू 1/4, तो ये जो भी था 1/u+1 u-3, ये इंटीग्रल तो था नहीं, पहला बात। तो इसको हम लोग लिख क्या रहे हैं, a, दैट मीन्स -1/4 और 1/u+1 प्लस 1/4 1/u-3। अब वापस तुम क्या करो कि अब ये तो इंटीग्रल के लिए हमने किया था, तो इंटीग्रल आखिर में था क्या, इंटीग्रल था, हमने t² को u माना था ना, तो वापस लिख दे, बैक एजम्पशन को वापस रख दे, तो t² - 3 कुछ ऐसा था। तो यहाँ भी राइट हैंड साइड में वही काम करता है, इंटीग्रल कर देते हैं, हालांकि 1/t² प्लस 1 प्लस 1/4 dt भी आएगा, 1/t²-, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, ये तो सिंपली tan इनवर्स t है, और ये क्या है, ये हो जाएगा 1/2a, तो 2√3, क्योंकि a है, √3 क्योंकि √3 का, अच्छा 1/x² - a², 1/2a log ऑफ x माइनस a, तो t -√3 t प्लस √3 प्लस c, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, t क्या था, अब पीछे जाना होगा, t को ढूंढने के लिए t यहां से मिल जाएगा आपको √x + 1, तो -1/4 tan इनवर्स √x + 1 प्लस 1/8 √3 log ऑफ x + 1 प्लस √3 और x + 1 उल्टा लिख दिया मैंने, प्लस c, यही हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार और ध्यान से देख ले आप, आई होप कहीं पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया होगा, किया भी होगा तो आप मैनेज कर सकते हो। उसे मेन मोटिव क्या था कि 1/क्वाड्रेटिक, अच्छा ये हमने सोचा नहीं, ये टाइप है, टाइप को मैंने भी पढ़ा, आप भी अब पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर आपने भी पढ़ा होगा, टाइप को अप्लाई कर रहे हैं बस। तो 1/क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर हो, तो जो भी रूट के अंदर लीनियर हो उसको t² पुट कर ले, t² u² जो भी आपका मानो, ठीक है। तो मल्टीपल वेरिएबल्स सब्सटीट्यूशन होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि उसको बैक सब्सटीट्यूट जरूर करें। तो जैसे ही ये किया, इसको मैनेज किया, मैनेज करने के बाद ये √t², ये होता ही है मैक्सिमम टाइम्स, ये कैंसिल हो जाता है ऊपर के साथ,
अच्छा, ये वाला हमने फॉर्म पढ़ा था कि इस तरह के फॉर्म हो तो टी स्क्वायर को कुछ देर के लिए यू मान के रिजॉल्व कर लो, वापस रख दो फिर यू के जगह टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, जो कि एक आसान इंटीग्रल था, 1/x² + a² होता है tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स, तो a का वैल्यू तो 1 ही था इस बार, तो रख दिया। ये 1/x² - a² है, जो कि होता है 1/2a log of x - a/x+। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।